हेलो दोस्तों, जय सिया राम। आज बज गए हैं सुबह के 5 और मेरी बन गई है चाय। अब ये चाय बनकर तैयार हो गई है। मैंने डाल दी है इनको कटोरियों में। अब हम आज है हमारे घर में हांडे और मैं कर रही हूँ हांडे की तैयारी, क्योंकि आज मुझे सारा काम अकेले ही करना पड़ेगा, क्योंकि आज दीदी की तबीयत हो रही है ख़राब और वो गई हुई है डॉक्टर के पास। मैं फटाफट जल्दी से रसोई का काम ख़त्म कर कर फिर मैं जाऊँगी नहाने के लिए। और मैंने एक चूल्हे पर चाय और एक पर बना दिए हैं जवे। और दीदी गई हुई हैं डॉक्टर के पास दवाई लेने के लिए। फिर वो आएंगी तो देखो उनकी तबीयत कैसी है, ठीक है या नहीं है, डॉक्टर क्या बताएंगे ये भी पता नहीं है। पहले ही मैंने सारा किचन साफ़ कर लिया था। और जब हांडे गाड़ते हैं तो सारे बर्तनों को धो के, जिनमें हांडे के सामान जैसे कि परात वगैरह, चकला, तवा वगैरह, इन सबको धोना पड़ता है। और फिर उसके बाद ही खीर वगैरह बनाई जाती है। जो भी कुछ आप उनको भोग लगाते हैं वो अब बन चुकी है हमारी खीर। और बाहर आए हुए हैं इनके दोस्त और उनको दोस्तों को दूंगी चाय डालकर, इसलिए उनके लिए ये दोबारा की चाय बनाई हुई है। हमारी मम्मी जी को आदत है दोबारा चाय पीने की। इनको चाय देने के बाद और फिर मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब आटा लगाऊंगी और आटा लगाने के बाद फिर हमारे जो पूजा पाठ होती है हांडे के लिए वो की करूँगी। अब ये आटा लगकर मेरा तैयार हो चुका है। और फिर उसके बाद आज संडे है और संडे को वैसे तो मैं एक्स्ट्रा काम करती हूँ, पर आज मेरी बहन की तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं रसोई का काम कर रही हूँ। रसोई का काम ज़्यादातर वही करती है। अब वह आ चुकी है डॉक्टर के उधर से और डॉक्टर ने टैबलेट दे दी थी, तो उसने ऐसे बोला कि मैं ही दूध पिला देती हूँ, क्योंकि मुझे दूध पिलाना आता नहीं है। वही दूध वगैरह का काम करती है। और काफ़ी लेडीजें लस्सी लेने के लिए आ चुकी थी। हमारे भाई साहब भी आते हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, उनके लिए उसने जल्दी से दूध पिलाया। अब वो निकाल रही है घी। वैसे तो उसने टैबलेट ले रखी है पहले भी, उसकी तबीयत अभी ठीक है। ऐसे बोल रही है कि अभी घी निकालने के बाद फिर करेगी वो कूलर को साफ़। और मैंने बोल दिया है तुम खड़े खड़े ही कूलर साफ़ कर लेना, बाकी जो उसमें से पानी वगैरह निकलेगा वो मैं अपने आप ही बाहर डालाऊँगी। संडे को करते हैं हम वैसे एक्स्ट्रा काम। अब ये पहले से ही तय कर रखा था कि आज कूलर साफ़ करना है। मैंने फटाफट जल्दी से सारे घर के बिस्तर वगैरह सही कर दिए हैं। और हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत ही शैतान बच्चे हैं, कहीं कुछ फैला देते हैं, कहीं कुछ फैला देते हैं। मैं रोज़ाना ही इस तरह से सारे घर की सफाई करती हूँ। अब मैं दूसरे कमरे की सफाई करूँगी, पहले इसकी करके फिर दूसरे कमरे में जाऊँ। इसी तरह सारे तीनों कमरों को अच्छे से साफ़ करके फिर झाड़ू पोछा कंप्लीट करती हूँ। वैसे तो छुट्टी वाले दिन मैं एक्स्ट्रा काम में जैसे कि बेडों की चादर को धोना और बड़े बड़े बिस्तरों वगैरह के जैसे बिछाने वाले बिस्तर होते हैं, दरी वगैरह ओढ़ने वाले वो होते हैं, उनको धोकर सुखाती हूँ। इधर बच्चे नहा लिए थे तो कहीं पाउडर कहीं तेल बिखेर रखा है, उन्होंने पहले उनको अच्छे से एडजस्ट किया है। मैं आ गई हूँ। अब ये दूसरा बड़ा कमरा है जिसमें बच्चों ने फैला रखी थी सारी चीज़ें, मैंने सही कर दी है। अब मैं लगाऊंगी सारे घर में झाड़ू लगाने से पहले ही मैं तीनों कमरों को बिल्कुल साफ़ कर देती हूँ, फिर उसके बाद ही झाड़ू अच्छे से लगती है और सफाई भी अच्छे से दिखाई देती है घर में। अगर ऐसे ही इधर उधर कचरा वगैरह फैला रहता है और हम झाड़ू लगा देते हैं तो ना घर में झाड़ू लगी हुई अच्छी लगती है और ना ही सफाई दिखाई देती है। इसलिए पहले ही सारे घर को अच्छे से सारे घर को साफ़ करके फिर ही झाड़ू लगानी चाहिए। हमारे बच्चे नहा लिए हैं और मम्मी जी ने भी नहा लिए है, उन्होंने तो खाना खा लिया है। अब फटाफट नहा तो मैं पहले ही ली थी, क्योंकि हमारे जिया जी है वो ड्यूटी जाते हैं, उनके लिए आंदे निकालनी थी, उनको देना था प्रसाद। और अब मैं लगाऊंगी पोछा। मैंने कमरों में पोछा पहले से लगा दिया है और ये आसन जो कमरों के आगे डाल दिया है, इसको बिछाने से जो रेत होता है वो अंदर नहीं जाता और कमरे भी बिल्कुल साफ़ रहते हैं। वैसे तो मैंने घर का सारा काम पहले ही निपटा लिया था, बस ये इधर से पोछा लगाना बाकी रह गया था।
कमरे तो मैंने पहले ही साफ़ कर दिए थे। ये जो फर्श है जो बाहर की वो ज़्यादा वाइट है और बच्चे हैं वो बगैर रेत लगाए इस पे रहते नहीं हैं, तो मैंने सोचा इसको पीछे साफ़ करते हैं, इसमें पीछे पोछा लगाते हैं। अब मेरा ये पोछा है वह कंप्लीट पोछा है वह मेरा कंप्लीट हो चुका है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और मेरी वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इस ब्लॉग को देखने के लिए। वैसे तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं। धन्यवाद दोस्तों।